तो हेलो बच्चों, विजय गुरु में आप लोग का स्वागत है। तो आज क्वेश्चन नंबर 12 को 13 को और मैंने 1 से लेकर 11 तक ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं और इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप शुरू से अंत तक बने रहें। तो बच्चों, अगर आप 1 से लेकर 11 तक नहीं देखे हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको सभी के सभी वीडियो मिल जाएगा। ओके, तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, और अपने पास एनसीईआरटी की किताब ज़रूर रखें। और ये चैप्टर आपको 5 में है और प्रश्नावली 5.3 का है। 12 क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। तो देखो बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन जो है, जो इसमें हमें ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग दे रखा है, यानी हमें एन दे रखा है, क्या दे रखा है, 40 दे रखा है। ओके, और ई कंडीशन में बच्चों आपको ए हो जाएगा 6 से हो जाएगा और डी भी 6 से हो जाएगा। ओके, 6 से विभाज्य कह रहा है तो याद रखना, हमें एन दे रखा है, ए भी 6 दे रखा है, तो डी भी हमारा 6 ही दे रखा है। ओके, तो हमें निकालना है एसएन, हम ज्ञात करना है, हमें क्या ज्ञात करना है, एसएन ज्ञात करना है। तो देखिए 5.3 का है। ओके, और क्वेश्चन नंबर ये 12 है। तो देखिए दिया हमें क्या क्या है, दिया है ए हमें 6 दे रखा है, तो डी भी हमारा वही हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हमें एन दे रखा है, धन पूर्णांक यानी 40 दे रखा है, तो हमें ज्ञात करना है क्या, एसएन हमें निकालना है। ओके, तो बच्चों चूंकि हम जानते हैं एसएन का फॉर्मूला जो होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ओके, तो n हमें दे रखा है 40/2 2 गुने 6 ये दे रखा है, प्लस 40 माइनस 1 और डी दे रखा है 6। तो ये हमें 20 बार में कट जाएगा, तो 20 और 6 दूना का 12 प्लस 40 में से 1 जाएगा तो 39 और डी हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, डी दे रखा है 6। तो 20 12 प्लस 39 में अगर 6 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 9 छक 54 की 4 और 76 18 और 4 कितना होता है, 18 4 आपको 54, यानी 9 छक 54 की 4 हाथ में 5 और 18 और 76 18 और 5 कितना होता है 23, यानी 234 आ गया। अब क्या करेंगे, 20 और 234 में 12 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 246 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो अब 20 में हम क्या करेंगे, 246 से गुना कर लेंगे। ओके, तो हम 20 में 246 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4920 आ जाएगा। और यही आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 13 क्वेश्चन बच्चों कह रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग हमें ज्ञात करना है। तो देखो बच्चों, ये भी हमारा सेम 12 ही है, 12 टाइप का जिस प्रकार अभी बना है उसी प्रकार ये हमारा क्या है, 13 भी क्वेश्चन है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन 12 ही टाइप का है जो अभी बनाए हैं। देखो हमें ए में भी यहाँ पे दिया है, वो चीज़ को हम पहले लिख लेते हैं। देखिए ए भी हमारा दे रखा है, इसमें 8 दे रखा है, तो डी भी हमारा क्या होगा, 8 ही होगा। हमें इसमें एन क्या है, एन हमें दे रखा है 15 दे रखा है, क्या दे रखा है 15। तो हमें ज्ञात करना है एस 15 ज्ञात करना है हमें।
S15 ज्ञात करना है। उसी प्रकार सूत्र का प्रयोग करेंगे। चूँकि क्या लिखेंगे, एसन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो 15 दे रखा है m/2 इक्वल कोस 2 गुने 8 प्लस 15-1 इंटू 8 है। तो 15/2 8 दूना का 16 प्लस 14 गुने 8, कोई दिक्कत नहीं है। तो 15/2 16 प्लस 14 में 8 से गुना करेंगे तो 112। अब क्या हो जाएगा, 15/2 112 में 16 को जोड़ेंगे तो 128। क्या हो जाएगा, 15/2 गुने 128 कितना बार में कटेगा, 64 बार में हमें कट जाएगा। 2 से काटेंगे तो 128 को। अब 15 गुने 64 में गुना करेंगे तो क्या आएगा, 960 आ जाएगा। और यही आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। कोई परेशानी हो तो वीडियो को फिर से एक बार रिपीट करके देख ले ताकि अच्छे ढंग से समझ जाए। ओके, चलिए 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 14 क्वेश्चन कह रहा है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग हमें ज्ञात करना है। तो 0 से 50 के बीच में जो विषम संख्या है उसका हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों, योग ज्ञात करना है। बहुत ही क्वेश्चन शानदार है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 है। देखिए हमें क्या कह रहा है कि 0 से 50 की विषम संख्या। ओके, तो 0 से 50 की विषम संख्या किस प्रकार होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, 50 तक है तो 49 तक हमें जाएगा। ओके, तो देखिए बच्चों इसमें हमें ए क्या है, ए हो जाएगा 1, तो डी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा A2 में से A1 को हम घटाएंगे तो 3 में से 1 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो डी हमें 2 मिल गया। हमें अंतिम पद दे रखा है कितना, कहे तो AN हमें दे रखा है, हमें AN दे रखा है 49 दे रखा है। ये अंतिम पद को हम 49 बोलते हैं। ओके, अंतिम पद को AN बोलते हैं और हमें AN क्या दे रखा है, 49 दे रखा है। तो हमें ज्ञात क्या क्या करना है, हमें ज्ञात करना है SN और हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, और N हमें ज्ञात करना है। ओके, 2 चीज़ हमें ज्ञात करना है। तो चलिए पहले हम चूँकि SN का फॉर्मूला, पहले हमें SN ज्ञात करना है फिर N ज्ञात करना है। तो पहले जान लेते हैं कि अंतिम पद जब दे ले रहे और प्रथम पद दे ले रहे तो उसका फॉर्मूला होता है AN बराबर N प्लस N-1 इंटू डी। इसे हमें N का मान पता चल जाएगा। याद रखिएगा, जब अंतिम पद और प्रथम पद दे रहे तो ये सूत्र का आप प्रयोग कीजिएगा। तो AN हमें 49 है, अब बराबर A1 है, अब प्लस N-1 इंटू डी हमें कितना है, 2 है। तो 49 ये प्लस है, इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू N-1 इंटू 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो 49 में से 1 जाएगा तो 48 हो जाएगा, इक्वल टू N-1 इंटू 2 हो जाएगा। तो N-1 इक्वल टू 48, ये गुना में है, इस साइड आएगा तो भागा में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 24 दूना का 48 हो जाएगा। तो N-1 इक्वल टू 24, तो N बराबर 24, ये माइनस उस साइड जाएगा तो प्लस 1 इक्वल टू 25। तो हमें N पद मिल गया, जब N पद मिल गया हमें, तो अब क्या करेंगे, N पद कितना मिला, 25 मिला। तो लिखेंगे चूँकि 25 पदों का
अब हमें निकालना है कौन सी योगफल। तो 25 पदों का योगफल कहे तो SN हमें निकाल देना है। तो SN का फार्मूला क्या होता है n/2। देखो बच्चों आप यहाँ पर क्या कीजिएगा कि ये फार्मूला का यूज कीजिएगा A + AN। SN का ये भी फार्मूला होता है। ये फार्मूला कब यूज किया जाता है जब हमें अंतिम पद और प्रथम पद पता रहे, तब हम ये फार्मूला का SN की जगह पर ये फार्मूला का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें प्रथम पद और अंतिम पद दोनों पता है, तो ये फार्मूला के, हालांकि ये भी फार्मूला है n/2 2a + n-1 × d। तो ये फार्मूला तो है ही। जब ये फार्मूला कौन कंडीशन में करेंगे, जब अंतिम पद पता ना हो तो ये फार्मूला का यूज करेंगे। हमें अंतिम पद भी पता है, AN भी पता है और प्रथम पद भी पता है। तो जब दोनों पद पता रहे तो हम इसके बशर्ते ये फार्मूला का यूज कर सकते हैं। तो देखिए हमें n पता चल गया कितना 25/2, A हमें 1 है प्लस AN हमारा 49 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 25/2 50 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 49 में 1 जोड़ेंगे तो 25/2 गुने 50, ये हमारे 25 बार में कट जाएगा और 25 में 25 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा आपको 625, और यही आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं हुआ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पंद्रह क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, 15 क्वेश्चन बहुत ही शानदार है और ये आपको 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, यानी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए बच्चों ये क्वेश्चन कह रहा है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपया, दूसरे दिन के लिए 250 रुपया, तीसरे दिन के लिए 300 रुपया इत्यादि, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपया अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माना के रूप में कितने राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन का विलंब कर लेता है। देखिए बच्चों ये आपको सीधा सीधी बता रहे हैं कि ये हमारा आपको क्या कीजिएगा कि अगर कोई चीज़ में आप जा रहे हैं लेबर में या कोई चीज़ में खट रहे हैं, कोई कंपनी में आप खट रहे हैं, तो देखिए अगर आप डेली पर है तो अच्छी बात है। तो मगर इसमें कहा गया है कि अगर आप एक दिन अगर विलम्ब कीजिएगा तो आपको 50 रुपया काट लिया जाएगा। 50 रुपया क्या कह रहा है कि काट लिया जाएगा। तो प्रथम दिन जो आपको 200 रुपया, 200 रुपया, दूसरे दिन 250 रुपया, तीसरे दिन 3, ये हमें सीधा सीधी पता चल रहा है कि ये हमें 50-50 के डिफरेंस पर चल रहा है, 50-50 के अंतर पर ये चल रहा है। 200 से 250, 250 से 300 ये हमें चल रहा है। तो देखिए बच्चों हम इसको इस प्रकार बनाएंगे, बल्कि ये बहुत हार्ड नहीं है, हल्का ही है। देखिए दिया, देखिए हमें कह रहा है 15वां क्वेश्चन है। देखिए प्रथम पद यानी जुर्माना लिखेंगे। प्रथम जुर्माना कितना है 200 रुपया। ओके, दूसरा दिन का दूसरा जुर्माना यानी 250 रुपया, और तीसरा दिन का तीसरा जुर्माना क्या है, जुर्माना 300 रुपया है। तो बच्चों हमें इनमें ऑलरेडी 50 रुपया अधिक यानी डी हमें ऑलरेडी दे रखा है। तो हमें देखिए ये भी पता चला 50-50 के डिफरेंस पे चल रहा है, तो हम डी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, A2 में से A1 को घटा देंगे। ये हमारा A1 है, ये A2 है, ये हमारा A3 है। तो 250 में से हम 200 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 50 होगा। तो डी का हमें मान पता चल गया। ओके, हमें डी का मान पता चल गया। और कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में
कि इस कार्य में 30 दिन का विलम्ब कर देता है। इस कार्य में यानी अंतिम हमें दे रखा है, कहे तो 30 दिन के लिए दे, यानी कहे तो हमें n हमें दे रखा है 30। n हमें क्या दे रखा है 30, तो हमें ज्ञात करना है क्या, Sn हमें ज्ञात करना है। यही चीज़ हमें ज्ञात करना है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। तो Sn का फार्मूला क्या होता है बच्चों, Sn का फार्मूला देखिए, इसमें हम फार्मूला यूज करेंगे, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, तो देखो बच्चों इसमें हम ये फार्मूला यूज करेंगे, क्योंकि हमें प्रथम पद तो पता है 200 है, मगर अंतिम पद पता हमें नहीं है। तो हम फार्मूला ये यूज करेंगे, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी का प्रयोग हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए हमें कहा जाए तो n हमें दे रखा है कितना, इसमें 30, तो 30/2 और 2 गुने a हमें दे रखा है 200 और प्लस n हमें 30 है और -1 और d हमें क्या है, d हमें 50 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 15 बार में हमें कट जाएगा, तो 15 2 दूना 200 में 200 गुना करेंगे तो 400 और प्लस 29 और 50 हो जाएगा। ये कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब क्या करेंगे बच्चों यहाँ पे, अब देखिए साइड में कर लेते हैं, जब यहाँ पे हट जाएगा तो पन्ना की बर्बादी क्यों करें। अब देखिए 15 400 प्लस 29 में 50 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1450, ये हमें आ जाएगा। तो 15 और 1450 में 400 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1850 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 15 गुने 1850 को गुना करेंगे, तो 1850 में 15 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 27,750 हमें मिल जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। तो बच्चों अपने पास एनसीईआरटी की किताब क्लास 10th मैथ के हैं, तो ये क्वेश्चन का आंसर मिला लीजिएगा, सभी के सभी हालांकि मिला लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और यही हमारा क्वेश्चन बन के तैयार हो गया, कोई दिक्कत नहीं था। केवल आपको क्वेश्चन बस वर्ड प्रॉब्लम में लंबा करके दे रखा है, उससे कोई परेशानी नहीं है, बशर्ते हमें क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझना है। जब आप क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझिएगा तो आपको सभी के सभी मैथ क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, और सभी को मैथ को आप इजी वे में बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सोलह क्वेश्चन ये हमने अभी कंप्लीट करा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई परेशानी होगा तो आप इसे 1 से 2 बार रिपीट करके ज़रूर देखिएगा, ताकि आप लोग को परेशानी दूर हो जाए, कोई समस्या न रहे। देखिए, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उन समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 की राशि रखी गई। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करें। फिर से क्वेश्चन बच्चों, ये क्वेश्चन कुछ टफ टाइप का है। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपया की राशि रखी गई। 700 रुपया की राशि रखी गई 7 नगद पुरस्कार के लिए। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है, 20 रुपया कम है, प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करना। मान लीजिए कि कोई पुरस्कार हमें 100 रुपया हो, कोई पुरस्कार 100 रुपया हो, तो उसको कह रहा है कि 100 रुपया मान लीजिए कि कोई पुरस्कार हो, तो उसको दूसरा पुरस्कार क्या होगा, 100 में से 20 को घटा देंगे, तीसरा पुरस्कार होगा, तो जो आप 100 में से 20 घटाएं तो 80 है, 80 में से 20 घटा देंगे। इस टाइप से हमें दिया गया है क्वेश्चन को। ओके, तो किताब को साइड कर लेते हैं। बच्चों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। 17 क्वेश्चन है, 17 नहीं 16 क्वेश्चन है बच्चों, 16 क्वेश्चन है।
देखो बच्चों, दिया है क्या हमें, क्वेश्चन को पहले अच्छे ढंग से समझ लिए। देखिए हमें 7 नगद पुरस्कार, यानी हमें एन हमें दे रखा है 7, कोई दिक्कत नहीं है। और योग पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, योग पूछ रहा है कि 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपया की राशि रखी गई, यानी यानी एसएन हमें दे रखा है 700। एसएन हमें क्या दे रखा है, 700। अब क्या है, डी हमें कह रहा है कि घटते क्रम में, यानी 20 से कम, यानी हमें डी दे रखा है, कम पूछ रहा है तो 20 हमें, यानी डी जो हमें दे रखा है कम, यानी -20, ये हमारा डी हो गया। तो हमें प्रथम पद नहीं बच्चों पता है, यानी ए हमें पता नहीं है। और जब ए पता ना हो तो ए पता करने के लिए हमें जो जो चीज़ दे रखा है, पहले तो दे रखा है एस एन, फिर एन, फिर डी दे रखा है। तो ए पता करने के लिए बच्चों आपको क्या करना है कि एस एन का फार्मूला पर यूज कर देना है। तो एस एन का फार्मूला होता है n/2 और 2a + n-1 इंटू डी होता है। तो एस एन तो हमें दे रखा है कितना, 700, तो 700 बराबर एन हमें दे रखा है 7 और बट्टा 2 और 2a तो नहीं दे रखा है, तो a को a में ही रखने देते हैं। अब प्लस एन क्या है 7 -1 और डी हमें -20 है, तो 700। तो देखो बच्चों, अगर ऊपर से ऊपर ये के बार में कट जाएगा, 100 बार में कट जाएगा, तो ये हमें आ जाएगा कितना, ये हमें 100 आ जाएगा। आई भागा है तो ये साइड आ जाएगा, तो गुना में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बराबर क्या हो जाएगा, 2a + 7 में से 1 जाएगा तो 6 और -20 है तो 20, तो 200 हो जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो जाएगा, 2a + कितना होगा, 6 में अगर 20 से गुना करेंगे तो कितना होगा, -120 हो जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो 200 = क्या हो जाएगा, 2a + -100 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो 200 = 2a - 120, तो देखिए माइनस है तो उससे जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 200 + 120 = 2a, कोई परेशानी नहीं। अब है क्या, तो 200 में 120 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 300 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 320 = 2a, तो a = 320 गुना है तो इस साइड आएगा तो भागा में हो जाएगा, ये हमें कट जाएगा 160 बार में, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो द्वितीय पुरस्कार हमें क्या आ गया, द्वितीय पुरस्कार हमें सभी प्रत्येक का हमें क्या करना है कि कहा गया है कि प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करें। तो ये हो गया हमें द्वितीय पुरस्कार कितना हो जाएगा, हमें हो जाएगा आपको ये 160 होगा। तृतीय पुरस्कार कितना हो जाएगा, 160 में से हम कितना करेंगे, 20 को कम करते चल जाएंगे, कह रहा है कि 20 से कम पूछा गया है, तो ये हमें क्या हो जाएगा, 100 कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा ना, 140 हो जाएगा। तृतीय पुरस्कार क्या है, तृतीय पुरस्कार, तो तृतीय पुरस्कार में घटाइए, 140 में अगर 20 को घटाएंगे तो कितना होगा, 140 में 20 को घटाएंगे तो 120 हो जाएगा। ये चौथा पुरस्कार क्या हो जाएगा, 120 में फिर 20 को घटाएंगे तो 100 हो जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। प्रत्येक को हमें मान ज्ञात करना है। पांचवा पुरस्कार क्या हो जाएगा, तो पांचवा पुरस्कार हो जाएगा 100 में फिर 20 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 80 होगा। छठा पुरस्कार क्या हो जाएगा, तो 80 में फिर 20 घटाएंगे तो क्या होगा, 60 हो जाएगा। सातवां पुरस्कार क्या हो जाएगा, फिर 20 घटाएंगे तो 40 हो जाएगा। आठवां पुरस्कार क्या होगा, आठवां पुरस्कार क्या होगा, 20 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इस सभी को जोड़िएगा तो आपको 160 आपको प्राप्त मिल जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ओके, इस प्रकार से ये क्वेश्चन कहा गया था। ओके बच्चों, तो बच्चों आज की क्लास आप लोग को कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक साझा करें ताकि वो भी कुछ सीख पाए और बोर्ड को अच्छे ढंग से तैयारी कर पाए। तो बच्चों मैं आप लोग को बता देता हूँ कि AP से आपको जो जो क्वेश्चन आप प्रश्नावली 5.3 में नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिए ताकि आपको वहाँ से
इन साल आप बोर्ड में अच्छे मार्क्स ला पाएँ। और आप लोग को पता है कि 2024 आप लोग को 2024 में परीक्षा 15 तारीख से फिक्स हो गया है, फिक्स है। तो क्वेश्चन को मिस ना करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग से बार बार कह रहे हैं, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। टेक केयर।